الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা শুনতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন? আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए, मुझे जो दावत मिली थी वो 14 जनवरी की दावत मिली थी और तकरीर करने खड़े हुए हैं 15 जनवरी की। 15 तारीख से नक़ीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हाफिज व कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी दामत बरकातुहू उस्ताजुश शोरा जनाब अशफाक बहराइजवी साहब, इन लोगों ने इस जलसे को यहाँ तक खींच कर लाया। अब कुछ देर का जलसा बचा है, इंशाअल्लाह आप साथ देंगे तो मंजिल मकसूद तक इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये मेरा पहला जलसा है जो इतने कम मजमे में मैं खड़ा हुआ हूं। ये मेरा पहला जलसा है और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो मजमा है ना, देखिए शायद के इस इलाके में मेरा पहली बार आना हुआ है। आपके यहाँ इसी तरीके से जलसे सुना जाता हो। मैं कलकत्ता से, बिहार से भी, आज तो मैं बिहार से आया। रात में प्रोग्राम बिहार में था, ट्रेन पकड़ा, शताब्दी हावड़ा आया, वहां से ट्रेन पकड़ा, आपकी बारगाह तक आया। मैं वहां से चलकर आप यहां तक पहुंचा हूं। क्या आप मेरे लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात टाली नहीं जाएगी। वाह 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 वाह, ये देखिए, देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं मेहमान का इकराम करने के लिए। माशाअल्लाह, वाह 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 भाई वाह। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बाबू बैठ जाओ, सिमट जाइए। ज्यादा परेशान आपको हम नहीं करेंगे, बहुत जल्द मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। बैठ जाइए, बस संजीदा हो जाइए। देखिए, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। वो हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, घड़ी पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग टाइम कैसे पता करते थे? तो सूरज को देखते थे कि सूरज कहाँ तक पहुंचा है, साया कहाँ तक आया है, तो आदमी तजर्बा लगा लेते थे कितना होगा, 4 बजा होगा या 5 बजा होगा।
तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, लेकिन घड़ी थी नहीं, तो पता कैसे चले कि कितनी देर तकरीर करनी, कितनी देर बोलना। तो वो एक टेबलेट रखते थे अपने पास में, जब भी तकरीर करने खड़े होते बैठते तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि इतनी लंबी तकरीर नहीं सुन पाएंगे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली। मुंह से जब टेबलेट निकाले तो देखते कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। इंशाल्लाह ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हजरत हाफिज और कारी मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातहू, इनकी ख्वाहिश थी, इनका हुक्म था कि नहीं जलसे में आपको शिरकत करनी है। अल्लाह ने इस जलसे में शिरकत का मौका इनायत किया, और दुआ करें कि अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। बददुआइया कलिमात है, तौबा करके उठना, कबूलियत की घड़ी है। बस बहुत तेजी के साथ मैं आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये जो मजमा है और जो ये वक्त है, इस मजमे में दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। कितनी वजह है बोलिए? सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोला दमाश, सुभान अल्लाह का वली होता है। तो यहाँ 40 मुसलमान नहीं है, कई 100 मजमा बैठा हुआ है, ना जाने कई अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, वहाँ दुआ मांगी जाए तो वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि उस दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए। और तीसरी वजह मैं आपको दुआ की कबूलियत की बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख लीजिए, रात 1 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये बच्चा जन्नती है। ये बच्चा क्या है बोलिए? जन्नती है। ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताइए दुआ हम लोग करेंगे, बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब लौ लगाता है, जब दुआ के लिए हाथों को फैलाता है, रब्बे कदीर उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की 5वीं वजह कबूलियत की मैं आपको बता दूं, 5वीं वजह कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। आमीन। कलिमात है, दुआया कलिमात के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अभी नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसनैन हबीब साहबी साहब दामत बरकातहू ने जो कहा आपसे कि मैं कुछ गुनगुनाता भी हूँ शेर व शायरी, तो वो जितनी तारीफ की है उतना नहीं हूं मैं। बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, जब मैं पढ़ूं तो आमीन कह देना। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए सुभान अल्लाह बोल रहा,
आमीन बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह बोलना? कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है? भाई आमीन की जगह आमीन बोलो, सुभान अल्लाह की जगह सुभान अल्लाह बोलो। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, ना के गर्दने उड़ा के फेंक दो। आमीन बोलबे ना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। दर आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब एक था, 99 आदमी को मार चुका था। 99 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं कि मेरे सहाबियों, लेकिन था इंसान था, रातों को सोया नींद नहीं है। करवटें बदलते रहा, सुबह हो गई नींद ना आई। सोचता था एक दिन मौत आएगी, मैं मरूंगा। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा 99 आदमी को क्यों मारा, जवाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद ये दुनिया है, अगर मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं तो शायद अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। लेकिन मसाला जानता ही नहीं, मसला नहीं जानता कि तौबा जो करेंगे तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, इल्म नहीं था। तो एक राहिब के पास पहुंचा, ओ आबिद था, राहिब था। राहिब के पास पहुंचा, जाकर बैठा है। राहिब ने पूछा भाई क्या बात है, क्या कहां से आया? मैं फला जगह से आया। क्या बात है? बोला एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। तो इस आदमी ने कहा कि हजरत मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। उस राहिब ने कहा कि 99 आदमी को मार दिया, तब यहाँ क्या करने आया? बोला हजरत मसाला यही पूछने आया हूँ कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो उस राहिब ने कहा शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। इस शख्स ने कहा अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 का आंकड़ा कह रहेगा, हम सेंचुरी क्यों मारेंगे, 100 पूरा क्यों नहीं करेंगे? अब वो राहिब का गर्दन उड़ा दिया।
कितने हो गए? 100 हो गए। कुछ दिन और गुजरा, कुछ महीने गुजरे, फिर तड़प उठी, फिर रातों को नींद नहीं है, दिल बेचैन है। सोचा कि मैं किसी आलिम से पूछता हूं, मैं किसी आलिम से पूछूंगा। बहुत दूर सफर करके एक आलिम के बारे में पता चला कि एक आलिम फला जगह है। कई दिन सफर करने के बाद उस आलिम के पास पहुंचा, जाकर के अदब से सामने में बैठा। उस आलिम ने निगाह उठाकर देखी उसकी तरफ, निगाह उठा के देखा, कहां से आया? बोला हजरत कई दिनों के सफर करके मैं आपकी बारगाह तक आया हूं, सिर्फ एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। बोला हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने अपनी निगाह को उठा के कहा कि हाँ जरूर करेगा, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, कहा हजरत देख रहा हूँ, क्योंकि चला जाओ उसी बस्ती में अल्लाह वाले लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, समो सलात के पाबंद लोग रहते हैं, अल्लाह के बरगजीदा नेक परहेजगार मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। अब बताया गया, ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा। और वो हजरत से मिलके, वो हजरत की बस्ती से, आलिम के बस्ती से जैसे ही कुछ कदम निकला होगा, चला होगा, ठोकर लगी, ठोकर लगी, यूं मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज़ हैं कि यूं मुंह के बल गिरा, ये दोनों हाथ ऐसे लंबा, पेट के बल गिरा, और फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म साकित हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस्म शुरू परवाज कर गई, हाथ ठंडा हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिसमें से रूह परवाज कर गया। वो शख्स इंतकाल कर गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, इसे मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा, 100 आदमी को कत्ल करने वाला है। जन्नत के फरिश्ते आ गए, नहीं नहीं, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये सही है कि 100 आदमी का कातिल है ये, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा, तौबा करने जा रहा था। अब बताए हदीस के लफ्ज ये है, ये दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे जहन्नम में लेके जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से को बहस ना करे, जमीन को मापे, जमीन को नापे, जमीन को मापे, जिस जगह मरा है वो जहां से निकला है उसका जिस्म, और वो जहां जा रहा था तौबा करने, वहां की जमीन नापो। अगर जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस बस्ती से अभी निकला ही है उसी बस्ती के करीब अगर उसका जिस्म होगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। जन्नत में गया कि नहीं गया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, इंशाअल्लाह आप तैयार तो हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा साउंड आ जाएगा इंशाअल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी कभी तेज है, कभी कम है। अल्लाह, माइक बड़ा अच्छा है, इसका नंबर ले लेंगे, कभी कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। नहीं, माइक अच्छा है, और अच्छा माइक है। मौजूद शामिल इकराम, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बताया गया कुर्बान जाओ। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात में जब बिस्तर में सोया करो तो पूरे दिन का मुहासिबा करके सोया करो कि आज पूरे दिन मैंने किस किस काम में लगाया है। किसी की गीबत तो नहीं करी है, किसी की चुगली तो नहीं करी है, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, किसी की बेईमानी तो नहीं किया। दिन का मुहासिबा करो और तौबा करके बिस्तर में सो, ना जाने ये आंख खुले या ना खुले। कोई गारंटी है? अभी मैं आपको बता दूं, ये ताजा खबर है।
इस खबर को मैं आपको बता दूं, 11 दिन हुए, हाँ 11 दिन हुए, 11 दिन हुए। एक नौजवान 24 साल का लड़का और शादी करने, वो जिम खटता था, उसकी बॉडी मैं बताऊं आपको, ये बॉडी था हमारे जैसे, अगर वो खड़ा किया जाए तो हमारे जैसा वो 2-3 निकलता। 24 साल का नौजवान, शादी की बात तय हुई, बारात गया, बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा बीवी के पास। सुबह हुई, सीने में दर्द हुआ। अब वो सीने में दर्द हुआ, नौजवान लड़का था, उसको उन्होंने वो समझा नहीं कि क्या दर्द है। पानी वगैरह पिया, कम नहीं हुआ, मेडिकल से एक दवाई ली, खाया, दर्द आराम नहीं मिला। पास में हॉस्पिटल है, ये पूर्णिया बिहार में पूर्णिया। वो चला गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा भाई एडमिट होना होगा, हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना हो, एडमिट होना होगा। वो बेचारा एडमिट हुआ, 1 घंटा नहीं गुजरा, इंतकाल कर गया। डॉक्टर को बात समझ में नहीं, आखिर इसको हुआ क्या, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले सीट बुक करवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, ताकि जिस दिन मेरा सफर हो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। परेशानी का सामना ना करना पड़े, टिकट एकदम रिजर्वेशन है, बुक है, और जिस दिन का सफर होगा उस दिन आराम से हम स्टेशन पहुंचेंगे, गाड़ी आएगी, रुकेगी, और डिब्बे के अंदर घुसेंगे, जहां मेरी बर्थ है उस बर्थ पे चादर बिछाकर एक चादर ओढ़कर सो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, टीटी आएगा, वो आराम से जगाएगा, बोला टिकट, बोला आपने बता दिया, उन्होंने कलम चला दिया कि अब सो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि तुमने महीनों पहले इसका इंतजाम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम ये कहते हैं मेरे नौजवानों, तुम दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाने के लिए 1 महीना पहले टिकट बनाते हो, फिर तो लौट कर आना है, जहां जाना है कभी लौट कर नहीं आना है, करोड़ों अरबों साल जहां रहना है, वहां का टिकट कब बनाओ भाई, वहां का टिकट कब बनाओ? इंशाल्लाह बनाएंगे टिकट वहां का, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग बनाए? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे। ए बाबू, ए बेटा बैठ, बोसो बाहर वालों को। अच्छा, ये नहीं लगा है, ये तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हमने कहा बेटा कुछ देर और बैठ जा, तकरीर खत्म होने वाली है। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। देखिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी का 3 दोस्त था। कै दोस्त थे बताओ?
तीन दोस्त, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तीन साथी था, तीन दोस्त था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो तीनों दोस्त को बुलाया कि भाई इधर आओ, देखो मेरा आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो। दूसरे से कहा भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तीसरे से भी कहा, तो पहले ने कहा कि भाई दोस्त देखो तुमने हमको दोस्त बनाया है, लेकिन हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि जैसे तुम बीमार हो जाओगे, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त बोला कि भाई हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आप मर जाओगे तो हम बाजार जाकर कफन खरीद कर लाकर आपको गुस्ल दे देंगे, अच्छी खुशबू मल देंगे, कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़कर अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे दोस्त से पूछा, तीसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त गम ना करो, अरे दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ इस दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर में भी देंगे और साथ ही साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानते हो वो पहला दोस्त कौन था? वो पहला दोस्त बेटा था, बीवी थी, भाई थे, रिश्तेदार लोग थे। वो लोग यही कहे कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे हम तुम्हें कफन पहना देंगे, गुस्ल दे देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कंधे में उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्त बोला वो कौन था जो महंगी दवाई खरीद कर खिलाने को तैयार था, महंगे हॉस्पिटल में दिखाने को तैयार था, वो माल था, वो दौलत थी, वो पैसा था। पैसा कह रहा था तू चिंता ना कर, तुमने मुझे अपना बनाया है, अब मुझे गले से लगाया है, हम अपोलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवा देंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसा से क्या कर सकते भाई? और कुछ कर सकता पैसा? और तीसरा दोस्त जो था वो उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे दोस्त बनाया है, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें इस दुनिया में भी साथ रहेंगे और कब्र में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हशर के मैदान में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करवा कर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल भी फरमा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो तीसरा दोस्त कौन था? वो तीसरा दोस्त अच्छे अमाल थे, वो अमाल जिन्होंने दुनिया के अंदर में उन्होंने बनाया था। नमाज पढ़ी थी, नमाज कह रही थी, रोजा किया था, रोजा कह रहा था, कुरान की तिलावत किया था, कुरान की तिलावत कह रही थी, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारा था, तस्बीह कह रही थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। इसलिए अच्छे अमल बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिंदगी अच्छी होगी तो मौत भी अच्छी होगी, जिंदगी बुरी होगी तो मौत भी बुरी होगी। जिसकी जिंदगी अच्छी हो उसकी मौत भी अच्छी होती है, और जिसकी जिंदगी गंदगियों में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरा हो, उसे अच्छी मौत आ नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी मौत की दुआ मांगा करो, अच्छी मौत की दुआ मांगा करो। तो मेरे भाइयों बताइए कि एक नाले में देखा कि लाश पड़ी है, मोहल्ले वाले जमा हो गए। भाई मोहल्ले वाले जमा हो गए, ये लाश किसकी है भाई? ऐसा मालूम हो रहा है, लाश को देखकर मालूम हो रहा है कि 2 से 3 दिन मरे हुए हो गया इस शख्स को। ओ लोग जमा हो गए, उस लाश को बाहर निकाला, पहचान कर रहा है कि लोग पहचानो तो सही, लेकिन किसी ने पहचान ना पाया। बोला कि भाई लाश की शक्ल बिगड़ चुकी है, पहचान में नहीं आ रहा है कि किस बस्ती का, किस इलाके का आदमी है। और कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लोग बड़ा पेशो पेश में रहे, पूर्व जवार की बस्तियों के लोग भी क्या कहते आगे उस लाश को देखने की कोशिश करने, भाई आखिर है कौन, ये है कौन, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो अब मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि भाई कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो अब पता नहीं कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का है कि उधर का है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना इस्लामी लिबास है। लोग पेशो पेश में भाई समझ में नहीं आ रहा ये इधर का है कि उधर का है। बोला ऐसा करो, इसका आइडेंटिटी कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो। पॉकेट में हाथ दिया था, आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड बोला इसका नाम देखो, नाम से पता चल जाएगा। जब आधार कार्ड निकाला तो उसमें लिखा हुआ था बाप का, इस मरने वाला का नाम है राजा। राजा, राजा तो इधर भी है उधर भी है भाई, राजा इधर भी है उधर भी है।
बोला इसका बाप का नाम देखो, इसका बाप का नाम था खाजा। बोला समझे में नहीं आया, बात तो समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करोगे, एक रास्ता है, एक रास्ता है पहचानने का, वो आखिरी रास्ता है, वो क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ रहे हो क्या? नौजवानों, तुम ये चाहते हो कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान मरने के बाद लोग इस तरह करें कि नाम से हमारी पहचान ना हो, शक्ल सूरत से हमें पहचाना ना जाए, लिबासों से हमारी पहचान ना हो, हमारी शर्मगाह को खोल कर लोग देखेंगे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये दीन का दाई है कि नहीं। कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो नौजवान? आज तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं। कुरान की तिलावत कौन करेगा? एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाला में खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका नौजवान बेटा देख लिया, बोला अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मौलवी साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो उसका अब्बा बोला तू मौलवी के चक्कर में पड़ गया। साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चली गई, अब तुम मौलवी के पीछे पड़ा हुआ है। तो बेटा बोला कि नहीं कीजिए कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो उसका बाप बोला अरे क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला यही तो तरक्की है, मेरा बाप होकर आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आप ही ने कहे दुनिया तरक्की कर रही है, हम आपका बेटा सीढ़ी लगा कर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की की बाप से बेटा आगे बढ़ गया। पहचान में आ गया मुसलमान है, तो गांव वालों को रहम आया, बोला कि भाई लावारिश लाश है, ऐसा करो हम लोग इसका इंतजाम कर देते, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम कर देते हैं। लोगों ने कहा भाई ठीक है ऐसा करो, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 50 रुपये तुम दो, 10 रुपया दे दो। पूरी बस्ती में चंदा किया गया, चंदा इकट्ठा हुआ, उस पैसे को एक आदमी बाजार लेकर गया, कफन खरीदा, खुशबू खरीदा, वहां से लेकर आया, कब्र बनाने वाले को कहा कि भाई कब्र बनाओ, जो तुम्हारी मजदूरी होगी वो मिल जाए। सारा इंतजाम हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ा, उसको ले जाके कब्र पे दफन कर दिया। 3 दिन के बाद एक बड़ी गाड़ी उसी गांव के अंदर में दाखिल होती है, 4-5 आदमी कोट पैंट पहन करके उस गाड़ी से निकलते हैं। लोग बस्ती वाले महल्ले वाले जमा हो गए, भाई कौन है आप लोग, कहां से आए? तो उन लोगों ने कहा भाई मुझे पता चला है कि किसी लावारिश लाश को आपने दफनाया है इस बस्ती में। बोला हाँ, 3 दिन पहले एक लावारिश लाश मिली थी और उसको हम लोगों ने देखा कि कोई जानने पहचानने वाला है नहीं, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया और जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिए। एक लड़का उसमें ज़ारो कतार रोने लगा, तो पूछने वालों ने, गाँव वालों ने पूछा कि भाई उस मरने वाले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्यों रोते हो तुम, इतना खूबसूरत नौजवान? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, वो मेरा बाप था, और जिस आदमी को आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है वो कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं था, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जमाने का अरबपति आदमी है। मेरी हवेली पटना में है, मेरी हवेली बंबई में है, कलकत्ता में है, पटना में है, और 1000 बीघा जमीन का मालिक। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब ना हुआ। इसलिए मेरे बच्चों अच्छी जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिसकी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी मौत की दुआ किया करो रब की बारगाह में। अरे वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, जो मौत रुकू की हालत में हो जाए, जो मौत कुरान की तिलावत में हो जाए, जो मौत अपनों के दरमियान में हो जाए, वो मौत कितनी हसीन मौत होगी। 4 दिन की दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से
आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि दुनिया की हकीकत मकड़ी का एक पर के, मच्छर की एक पर के बराबर नहीं है। इस दुनिया की हकीकत, ये दुनिया मकड़ी का पर है। अल्लाह अकबर, का मकड़ी का जाला है। इस दुनिया अंधेर दुनिया से निकलो मेरे भाइयों, अपनी आंखों को खोलो, आखिरत को सामने रखो, आखिरत को सामने रखो। आज तो आलम यह है कि कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, लेकिन तिलावत से हम महरूम। सोचो तो सही, आज कहाँ हैं हम शिकायत करते हैं कि हजरत देखिए ना, मेरा 4 बेटा है, सऊदी में रहता है, मेरा बेटा बम्बई में रहता है, दिल्ली में रहता है। पैसे आते हैं लेकिन बरकत नहीं है, खेत का अनाज आता है बरकत नहीं है। ऐसा पता चलता है कि पैसा इधर से आया इधर निकल जाता है, तो बरकत होगी कहाँ से? हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, तिलावत करना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। उस घर में कभी फाका नहीं होगा जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए। और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने नौजवान हमारा ऐसा है कि जो रोज कुरान की तिलावत करता हो। वाक़िया की तिलावत करता हो, आयतल कुर्सी कहते अल्लाह की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु ला ताखुज़ुहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि शै'इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। कै मर्तबा पढ़ेगा बोलो? हुजूर की हदीस है कि जो आयतल कर सो जा, सुबह तक तेरे घर की हिफाजत करना मेरी। मेरा सूरह शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूं। हमने कुरान सहाबाई करा, हमने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। अल्लाह कुरान पढ़ो। साहब ने जो पढ़ा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आपके सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। क्या सजाएगा बोलो? अहले महशरियों पूछेगा अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये सर पे ये ताज है, और उस ताज के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई अंबिया है, शोहदा की जमात है, ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे शोहदा की जमात वाले नहीं है, कि वह कोई अंबिया नहीं है, बल्कि जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, ये वो माँ बाप है।
आएंगे। हाँ हाँ हाँ, हशर के मैदान में वो लोग भी हसरत से अफसोस करेंगे, हाथों को मलेंगे। पे भी ताज होता। एक हाफिज कुरान लेकर जाएगा बोलिए। जिसके ऊपर में फरमान मिल गया, अल्लाह का फरमान जारी हो गया, ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। कुरान पढ़ता कुरान पढ़ता जाएगा, इसका भी अल्लाह बढ़ाता चला जाएगा। हाफिज कुरान के भी दर्जे को अल्लाह बढ़ाता चला। सूरह फातिहा से पर मंजिल होगी हाफिज कुरान। जहन्नम से देख रहे होंगे यह हाफिज कुरान का। वो देखेगा तो अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा आगे बढ़, जन्नत में जा। कहा कि या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने, मैं बड़ा गरीब था, उतने पैसे नहीं थे, इन्होंने पहनने को कपड़ा नहीं था, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था। या अल्लाह, मैं भूखा था, ये आदमी मुझे खाना खिलाया था। अल्लाह, एक दिन मैं नमाज के लिए जा रहा था, ये आदमी मुझे चाहेगा, जिसके हाथ को पकड़ेगा हम उसे जन्नत। 10 जहन्नमी को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। 400 माशाअल्लाह, एक आलिम दीन 4 हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में ले। ये चचा हो, मामा हो, खाला, पड़ोसी हो, मोहल्ला, वो जिसको नहीं जानता है उसको भी ले जा सकता है। सकता है 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। ये हाफिज कुरान मेरा दोस्त बन जाए। भाई हाफिज कुरान को सुनाता चलो। मुआज बिन जबल को अल्लाह के नबी ने बनाया कि मुआज, तुम यमन चले जाओ। हजरत मुआज बिन जबल सफर की तैयारी मुकम्मल कर चुके, अब तैयारी से लेस है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मुआज तैयार हो। बैठ गया तो अल्लाह, मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। हजरत मुआज अल्लाह के नबी था, ऊंट पर बैठ गया, ऊंट खड़ा हुआ, यूं रस्सी पकड़ी ऊंट की। आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। मुआज बिन जबल के आंखों में आंसू आ गए, बदन कांपने लगा। कहा या रसूल अल्लाह, ये बेअदबी है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरा तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अल्लाह का कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है।
जिसके सीने में अल्लाह का कुरान, हाफिज कुरान का इकराम कीजिए, उलमा इकराम का इकराम कीजिए, उनके से बुग़्ज़ रखते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदरसों कैसे चलेगा? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। याद रखिए, मस्जिद नबी के कोने में एक मदरसा खोला अल्लाह के अंबिया। हाफिज कुरान को दोस्त बनाओगे कि शायद ज्यादा नहीं, आप लोगों ने चंदा पहले भी दे दिया है, हम 500 रुपया से मांगेंगे। तो इनको पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से शेर इस मजमे में 5 आदमी चाहिए, 500 रुपए वाले इस मदरसे के लिए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान? एक भाई मेरा और तैयार, तीसरा भाई मेरा कोई, तीसरा भाई मेरा वहां है भाई। एक भाई और तैयार हो जाइए, 5 भाई हो। मैं एक भाई देखिए, ये देखिए, ये देखिए हाथ उठा रहे हैं। देखिए भाई, ले लीजिए भाई, ले लीजिए, ले लीजिए जिनके पास नगद और जुड़ जाइए। 100 रुपए वाले कि यहां अगर मैं 20,000, 25, 50,000 से भी लोग हैं देने नंबर पे कोई एक आदमी 500 रुपए देने वाला है। 500 रुपए ज्यादा नहीं, हम आपसे सिर्फ 500 रुपए का सवाल किए और कोई हाथ दिया है। माशा मोहिदुल इस्लाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ भी नबी का घर है, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफा से नफ्सा नफ्सी के साथ समंदर प्यासों को शिफात फरमा। आइए भाई आइए, नहीं मांगे आपसे, सिर्फ और 10 आदमी तैयार हो। बात निकल गई है वाला है। आज ये अल्लाह के बैंक में जमा हो। इस्लाम साहब के हाथ बंदा अल्लाह के ताउन पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर किसी के। 500 रुपए आप दे रहे हैं, ये अल्लाह के हाथ में जा रहा है। चौराहे पे खर्च हो, घर के मसला खर्च होना, खर्च
प्यारा है वो पैसा जाए अल्लाह के। भाई 100-200 रुपया करके हो इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह सोचते कुरान के नाम पर मैं अजमत कुरान से मोहब्बत करने से मोहब्बत करेगा कहता है। जिनको जो अंदा दिया है अल्लाह, मैंने इस पर रोशन है। अब मैं आपको बहुत गरीब आदमी करीब है शहद मिल जाए, इसका कहवा आराम से हो जाएगी। ये कि भाई थोड़ा किसी ने नहीं, मुझे शहद चाहिए, उस काफिले से बड़ा खुश हुआ। हाँ, जैसे पहले आगे में ऊँट मेरे बच्चे मेरे का वक्त है, मुझे किसी के पास शहद हो, इशारा किया जमात का, ये गरीब आदमी है। तो अमीर ने कहा बोलकर इसको दे दो। इससे एक घड़े को इधर बांधा गया, एक तीन लोगों ने कहा कि दोनों घर दोनों हम दोनों का नाम हजरत उस्मान हजरत उस्मान गनी है जो लुत्फ के नबी की बारगाह में हो। ये खजूर का पेड़ मेरे आंख तो मेरा बच्चा, वो मेरा पड़ोसी है, मेरे बच्चों जो बच्चा मेरा मुंह, तो अल्लाह के नबी तो उसको बोला इरशाद फरमाया भाई तो तुम बेचोगे जन्नत में, अल्लाह सुभान अल्लाह बोले तो बेचो, वो मुनाफिक
बहुत पसंद मेरे बच्चे। सहाबी बैठे, नाम था हजरत, तो ये हजरत वो खजूर का पेड़ देगा, ने भी इरशाद फरमाया हाँ अल्लाह खजूर के पेड़ को, वो भागा भागा गया भाई, खुद कर दिया। कितनी कीमत, भाई बोली इस मुनाफिक पेड़ लगे हुए, तो हजरत पक्का अपनी कौम तुम अगर मेरे वो मुनाफिक भी बड़ा, पेड़ को मैंने बेच की बीवी उसी बागी, बाहर ही दरवाजा क्या करो, बागीचे से बागीचे को खजूर के पेड़ उसी बगीचे के अंदर आया, कहा कि यार ने वो पेड़ खरीद या बदल गया है रास्ते में खर्च कर को, ये इन बच्चों का मक आसमान के दरमियान ये अल्लाह तो माफ करे, आप किताब आई दे दे दुनिया तो अल्लाह उसके हुजूर की देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों, अल्लाह उसके गुनाह, अल्लाह छूने का, कुरान को पढ़ेगा आकर आसमान की पढ़ाइए अपनी बच्चियों को कुरान, ये अल्लाह अकबर, मदरसों में ताउन कीजिए, वहां के का खाना खिला, जो भी मिले मुसाफा की शक्ल में उसके हाथों में दे। अरे किसी को देने से घटता थोड़े, किसी को देने से घटता है, किसी को इस्लाम साहब दामद
अकबर कबीरा अल्लाह के रसूल का घर है। इस मदरसे में अगर आप अगर 1500 रुपया महीना में अगर आप दे दोगे तो क्या लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। कसम खाई अल्लाह के नबी ने रहेगी अकेले कब्र में तू न दौलत रहेगी न पैसा रहे के दो गज रहेगा रहेगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह से की ताउन करेंगे, खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे। हमेशा खर्च दिया है, तुम देते रहेंगे। हमने तुम्हें दी है, हमने तुम्हें पैसा दिया है। याद रखना, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का बोलिए भाई अभी अल्लाह माफ करेगा। लो तो वापस कर दो, उसको अदा कर दो। अगर अदा नहीं कर सकते हो तो उससे माफी मांग लो। शायद कि कर्जा वाला ये बगैर मर गए, हशर के मैदान में आपकी नेकियां उसको दे दी जाएगी, फिर भी ये कर्जा अदा नहीं होगा तो वो हसना है मेरा कि हसना दे दे। है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे, अगर या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो खाने से पाक है, वो हर चीज से पाक है। मांग रहा है भूखों के लिए अल्लाह मांग रहा है कि तुम मुझे कर्जा दे दो। पढ़ने वाले बच्चों पर कर्जा है, इसका बदला हम इस जान में भी देंगे। कर्जा मांग रहा है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, 100 रुपया 200 रुपया 100 रुपया तुमने आपने दिया है, या अल्लाह को आपने कर्जा दिया है। अल्लाह किसी अल्लाह के कुरान, ये हमने पैसा दिया है, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है जो मेरे रास्ते में एक 10 कितना मिलेगा एक के बदले, बोलो भाई। और हदीसों के बदले 70 देगा ना। वाद अल्लाह कि तुम जवानों, अल्लाह दिया माल दिया है। हजरत
दे तो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। चाहिए नहीं वो शोहरत ये चाहिए जिसको पार चाहिए भुला ऐसी दौर गाश जाकर मुझे अब इजाजत उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी अब भी मौजूद। सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू फरमाते नमाज पढ़ के निकला, देखा मदरसे के दरवाजे पे एक अपाहज एक पैर का आदमी बैठा हुआ है। मदरसे के गेट पे बैठा हुआ है। तो मैं खड़ा होकर उसको देखने लगा कि काहे के लिए बैठा है। उसकी समझ में नहीं कि काहे के लिए बैठा है, भीख मांगने के लिए बैठा होगा, काहे के लिए बैठा है। लोग रुपए से भी एक पैसे वो चले गए, बैठा हुआ ने उसकी मदद नहीं, फैसला कर लिया। मेरी माँ कल मैं अपनी मैं खर्च करूंगा। बोला था माशाअल्लाह। बच्चे के जज्बे घर चले, 2 रुपया दिया, भी है ये 2 रुपया। बेटा तेरा बाप तो है, के गेट पर एक मैंने फैसला किया था कि मैं आपसे कहूंगा 4 रुपए मदद कर दूंगा। कहती है कि मेरे लाल जरा इधर करीब आ जा। सलाम मेरा बेटा, बेटा भी आखिर तू नहीं है तो क्या हुआ। मेरा मदद की बात आ गई है बेटा, ये गरीब की मदद कर दे। इसका बदल बरकातुम फरमाते हैं कि माँ ने उसी वक्त उस कंगन को खोली। इन्होंने मुझे तो इस दुनिया में है नहीं, इंतकाल कर गए। मेरी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं।
भी माँ की याद आती है। मैंने तो उस पर थी वक़दा रब ने एहसाना, लेकिन वक्त की किल्लत है, आप लोग भी थक चुके। डालने से पहले और मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कभी माँ की याद जब आती तो रातों की नींदें खत्म हो जाती है। बहुत सारे मत पूछो रातों को मैं भी मत पूछो जब जब माँ की याद छुप के रोता रातों को मैं भी कैसे, जब जब माँ की याद सताए चुप के रोता हूँ। हैदर के सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान, जो माँ की वो कितना कितना न पीते चल में थे जाते थे भावन में समान दाना नादान नादान मौना सज्जन को बाजार में मैंने अपने का इंतजार करने कब वो कि मैं मदद करूंगा, वक्त निकला देखा वो कि आज एक सारा पैसा हाथ कभी इस बच्चे की नूरानी चेहरे तो बाबा ने कहा मैं मांगने कौन हो, बैठते क्यों हो, होते हुए कि बेटा मैं बेटा अल्लाह के नबी पूछ लिया मेरे मेहमान था कपड़ा पहनो, मैं रिक्शा चलाकर एक वक्त नहीं कि हम मेरे पास पैसे बेटा मैं
हशर के हम खिला तो नहीं लेकिन अपना 1 घंटा वक्त को ये बात पता सीने से लगाया माल बढ़ता अल्लाह के नबी अच्छा भाई ये भागेंगे मदर वक्त नहीं है अजान कौन देगा बोला अजान में तकबीर पुकारी सर साहब नाम रखेगा दादा रखेंगे नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेंगे दादा दादी नाना नानी से रखवाओगे तो मैंने कहा बेटा नाम बता नाम क्या है तुम्हारा तो वो लड़का बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है हजरत नाम बताने में हम बोले बोल तो सही नाम बताने में कैसे नाम रखा था तो हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या है बोला मेरा दादा का नाम था लटकन ठीक है तुम फटकते रहोगे वो लटक के नाम पूछे भाई लड़की के नाम बोलो एक नौजवान बोला लिखिए बोले बोलो वो चुप हो गया अपने साथी को बोला भाई तुम वो दूसरा तीसरे को बोला भाई तुम ही बोल दो हमको भी शर्म आ रही है तो तीसरा बोला हजरत लिखिए हम बोला अल्लाह का बंदा बोल चौथे को बोला भाई तुम ही बोल दो हमने बोले चौथा भी नहीं बोला एक तो दादा मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं लिखिए लड़की के नाम हम बोले बोलिए बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी ये घोड़ा घोड़ी का निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं कुर्बान जाओ मेरे भाइयों दीन मदद दीन अब बच्चे का बच्चे का अच्छा नाम रखो नाम का जात पर असर होता है जिसका नाम जैसा होगा वैसा बच्चे के अंदर में बच्चा पैदा हो गया मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है हाफिज साहब से पूछने की जरूरत नहीं है इमाम साहब से पूछने की हबीबी साहब से पूछने क्या हुआ लड़का की नाम रखो बोले आज की दिन छे बोले आज जुमा बोले इसका नाम रख दो आज सोमवार को पैदा हुआ बोले भाई सोमवारी मियाँ आज जो मंगल को पैदा डमरू नाम इसका नाम होगा उसका काम हो बुधवार जैसा हो डालो तो मौजूद सामने निकला बच्चा अब वही बच्चा आपको पकड़ो मत बच्चे को पत्थर था उसको तराश कर हीरा बनाया वही बच्चा जवान हुआ फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई तो निकाह कौन पढ़ाएगा मास्टर साहब अरे बोलिए भाई निकाह कौन पढ़ाएगा वकील साहब इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब कौन पढ़ाएगा मौलाना साहब पढ़ाएगा अब देखिए ये बच्चा को निकाह पढ़ा दिया यहाँ भी हजरत की जरूरत है अब वही बच्चा बूढ़ा हो गया मौत आ गई मर गया जनाजा रखा हुआ है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा डॉक्टर साहब
वहां भी मौलाना की जरूरत है। और सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अमाल की बिना पर जन्नत में चले जाओगे, लेकिन जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदो जन्नत में खुश हो? कहा कि अल्लाह हर नेमत मिल गई, खुश है। तो अल्लाह पूछेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। लोग बोलेंगे एक नेमत बाकी, वो क्या है अल्लाह, हम लोग को मालूम नहीं है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, जा अपने आलिम से पूछो जाके वो कौन सी नेमत बाकी। तो उस वक्त जन्नत में लोग ढूंढेंगे, अरे भैया मौलवी साहब कहाँ जगह हो, हजरत कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ है, हाफिज साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है। जन्नत में ढूंढो जल्दी से, वहां भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा का इकराम करो। इंशाल्लाह करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अब भी अगर किसी को कुछ देना हो, चाहते हैं कि 10, 20, 1 रुपया भी पॉकेट में है, हम चाहते हैं कि हर आदमी का हिस्सा आ जाए इसमें इंशाल्लाह। आप दिए हैं, देखते कितने लोग खड़े हो रहे। देखिए हमारे हजरत हमारे पॉकेट में हाथ दिए माशाल्लाह। आइए तो इंशाल्लाह जिससे जो बन पड़े, 1 रुपया भी पॉकेट में है तो इंशाल्लाह 1 रुपए का भी सदका करेंगे। अल्लाह आपके इस 1 रुपए के सदके को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए तो इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है भाई? आइए, जो आपसे जो बन पड़े इंशाल्लाह आप देते जाइए, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। माशाल्लाह देखिए हमारे हजरत उठे, वाह वाह वाह। आइए जल्दी 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 आइए, जो देना है दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पॉकेट में रखकर नहीं देना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, जितना रोजा रख ले, बखील चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। सामीन किराम, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।